दोस्तों आप लोग काफ़ी दिनों से जानना चाह रहे थे कि अगर हम कैप या फिर ब्रिज लगवाते हैं तो उस कैप ब्रिज की हम कैसे देखभाल करें ताकि वह लंबे समय तक चल सके। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हम लोग आरसीटी कराते हैं या फिर हमारा दांत निकल जाता है तो डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं कि डेंटल ब्रिज लगवा लीजिए, जिससे आपका वहाँ पे दांत जो खो गया है वो अब वापस आ जाए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम लोग ब्रिज लगवा लेते हैं या फिर कैपिंग कराते हैं आरसीटी के बाद। तो अब हम लोग सोचते हैं कि उसकी हम लोग कैसे देखभाल करें ताकि वह लंबे समय तक चल सके। दोस्तों आज हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों आज आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। कोई इसके लिए आपको मेडिसिन नहीं लेना होता, घर पे ही रह के अपने कैप और ब्रिज की देखभाल करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब कभी भी हम लोग कैपिंग या फिर ब्रिज लगवाते हैं तो उस टाइम से हम लोगों को ध्यान रखना शुरू कर देना होता है। जैसे ही आपको डॉक्टर साहब कैपिंग या फिर ब्रिज सीमेंटेशन करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं, उसको चिपकाते हैं, तो हम लोगों को करना क्या होता है कि उस टाइम जैसे ही लगाया गया उससे लेके 1 घंटे तक कुछ भी हम लोगों को खाना पीना नहीं होता है। जब आप लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो उसकी जो रिएक्शन होती है, जो सीमेंटेशन होता है, उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा और अच्छे से वो चिपक सकेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम लोगों को 24 घंटे तक जिस साइड हमने डेंटल ब्रिज या फिर कैप लगवाया है उस साइड हम लोगों को 24 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, जिससे उस साइड में जो भी अपना सीमेंटेशन उसका चिपकने का प्रोसेस होता है वो अच्छे से चिपक सकेगा और वो निकलेगा नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दोस्तों 24 घंटे के बाद हम लोग को 2 से 3 दिन तक इस चीज़ को नोटिस करना है कि कैप में कहीं हमें हाई पॉइंट तो नहीं है। हाई पॉइंट के लिए मैं प्रॉपर आपको एक बारी और बता दूंगा वीडियो बना के। बट हाई पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी हम लोग कैप या फिर ब्रिज लगवाते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। जैसे दांत पे दांत रखेंगे तो आपको ऊंचा सा लगेगा। अब ऊंचा जो लगता है वो हाई पॉइंट की वजह से भी लग सकता है या फिर काफ़ी दिनों से दांत वहाँ पे नहीं होता उस वजह से भी कभी कभी हाई पॉइंट लगता है। तो दोस्तों इस चीज़ को नोटिस करना है। 2-3 दिन में अगर आपको दांत वहाँ पे नहीं था, लग रहा है, ऐसा अटपटा सा महसूस हो रहा है, तो दोस्तों 2-3 दिन में वो चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऊंचा लग रहा है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको रिड्यूस कराना होता है, ऑक्लूजन बैलेंसिंग करानी होती है, जिससे वहाँ पे जो हाई पॉइंट होता है उसको डॉक्टर साहब घिस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, ताकि आपकी बाइट प्रॉपर बंद हो सके। अगर आप इसको नहीं कराएंगे तो आपको कुछ दिन के अंदर उस दांत में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दोस्तों आपका अगले नंबर पे आता है, जैसे ही हमने कैप या फिर ब्रिज लगवाया तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है कि चलो हम ट्राई करते हैं चना खाने की या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करने की। इन सब चीज़ों को दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं, क्योंकि हमारा कैप या जो ब्रिज लगवाते हैं वो गारंटी में होता है। सोचते हैं कि क्या ही हमारा ख़राब होगा, अगर ख़राब भी होगा तो लग के नया लग जाना है दोबारा से। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखना, हमारे दांत जो कैप या फिर ब्रिज लगता है वो खाना खाने के लिए है। उससे आप अगर ये ऊट पटांग हरकतें करेंगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। वो उससे आपके दांत का जो नेचुरल टूथ जिसके ऊपर वो दिया जाता है, आरसीटी वाला टूथ अगर होगा तो उसके ऊपर कैपिंग की गई है या फिर उसके आसपास में सपोर्ट लेके टूथ को डेंटल ब्रिज दिया गया है, तो वो नेचुरल टूथ को तोड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर जब कभी भी आता है आपका खाने की बात, तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, जो स्टिकी फूड हमारे होते हैं, स्टिकी फूड मतलब जिनको हम खाने पे हमारे दांत चिपकते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों को सेवन करने से अवॉइड करना है। सोचना है कि हमें उस चीज़ को नहीं खाना है। अगर आप उस चीज़ का सेवन करेंगे, सोचते हैं कि फर्स्ट बाइट हम उसी साइड से कर लेते हैं, या फिर अगर खाना भी है तो उस साइड से फर्स्ट बाइट आप मत करिए। पहली बार उधर साइड से मत खाइए, दूसरी जैसे कि आपने इस साइड में कैपिंग कराया तो इस साइड से ना खा के इस साइड से खाइए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर आता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टिकी फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे गजक जो आपके यहाँ पट्टी टाइप से आता है, शुगर कैन का बनाया जाता है, उसको नहीं सेवन करना है। दूसरे नंबर पे कुछ एक चॉकलेट आती हैं, अगर चॉकलेट आप सेवन करते हैं तो अगर उसमें कुछ एक चॉकलेट होती है जो चिपचिपी टाइप की होती हैं, उनको नहीं सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों च्युइंगम, ये भी एक तरीके का स्टिकी होता है और इसको अगर आप लोग खाते हैं तो वो एक फोर्स लगाता है, मतलब एक खिंचाव देता है। अगर हम उसको सेवन करेंगे तो कैप या ब्रिज निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि अपनी ओरल हाइजीन को बहुत प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करके रखना है, चाहे आपके नेचुरल टूथ हो या फिर डेंटल ब्रिज या कैप वाला
आपका प्रोसीजर है तब भी, और अगर नेचुरल टूथ में अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको अच्छे से अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखना है। अब हाइजीन मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, प्रॉपर टूथब्रश करना होता है सुबह जगने के बाद, शाम को सोने से पहले, और गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर आप कुल्ला करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आपने कैप या ब्रिज लगवाया है तो दिन में 2 बार सुबह और शाम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला जरूर करना चाहिए। कुल्ला करने से जो भी आपके वहाँ पे गंदगी जमा होती है वो हट जाती है, अपने मुंह के अंदर जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है प्रॉपर कुल्ला करने से। अब दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखना कि कुछ एक हार्ड फूड भी होते हैं। हार्ड फूड का मतलब जैसे कि आपका गाजर हो गया, मूली हो गया, या फिर चने हैं, या शुगर केन है, इन सब चीज़ों को हमको उस साइड से नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए उन सब चीज़ों को सेवन करने से। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि सब चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे तब तो कैप या ब्रिज वैसे भी मजबूत बना रहेगा, या फिर एक दिमाग में ये भी आइडिया आ रहा होगा सब चीज़ तो आप बंद ही करे दे रहे हो तो हम उससे खाएंगे क्या। तो दोस्तों खाने के लिए आपके है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अच्छे से खा सकते हैं। अगर आपको शुगर कैन भी खाना है, कुछ भी खाना है, तो दबाव दे सकते हो, खिंचाव नहीं। खिंचाव अगर दोगे, जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ के खींचोगे तो वो आपका जड़ से निकल के आ सकता है टूथ, नेचुरल वाला भी। तो एक खिंचाव नहीं देना है। बोन वाले पार्ट, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बोन को नहीं तोड़ना है उस साइड से, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप एप्पल खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो पहली बाइट ऐसे नहीं करना, खिंचाव नहीं देना है। अगर एंटीरियर टूथ पे आपने ब्रिज लगवा रखा है तो अगर आप उसको सेब को अगर खाना है तो उसको टुकड़े कर लेना है, छोटे छोटे से टुकड़े करके, फिर उसके बाद में आप पीछे की साइड से खा सकते हैं। अगर एंटीरियर साइड से भी खाते हैं तो टुकड़े करके खाइए, खिंचाव मत दीजिए। अगले नंबर पे दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, कुछ लोगों को क्या होता है क्लिंचिंग, मतलब कि ब्रोक्सिज्म, जैसे कि रात में सोने पे किटकिटाने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों अगर ऐसी आपको किसी को समस्या है तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ एक नाइट गार्ड या फिर कुछ एक डेंटल ट्रीटमेंट होता है जिसको बनवा के लगाने से ये चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो आपका कैप या फिर जो डेंटल ब्रिज है वो निकलने के, टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग टूथपेस्ट करेंगे या फिर नमक पानी से कुल्ला करेंगे उसके बाद हम लोग को गम की मसाज ज़रूरी है। गम की मसाज इसलिए क्योंकि जहाँ पे आपका कैपिंग होता है उस जगह पे स्पेस रहता है हल्का हल्का सा। जब हम लोग मसाज करते हैं तो मसाज करने से उस जगह की जो मसूड़ा हमारा होता है प्रॉपर वहाँ पे आ जाता है, जिससे हमारा वहाँ पे खाना नहीं फंसता, बैक्टीरिया नहीं जमा होते। उसकी वजह से हमारा लंबे समय तक ब्रिज चल सकता है या फिर कैप चल सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखना। दोस्तों ये तो हो गया अपने घर पे रहकर ही केयर करने की बात। अब बात आती है कि जैसे हमने प्रॉपर मंजन भी किया, अच्छे से गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली भी किया, और इसके अलावा जो जो हमने चीज़ें आपको केयर करने की बताई सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमारे उस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो ब्रश का तरीका यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1-2 दिन हमने ब्रश नहीं किया या फिर हम भूल गए, या कुछ ऐसी कंडीशन रही कि जहाँ पे हम जाके नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बना रहता है। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब कभी हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं उसके 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक डेंटल विजिट ज़रूरी है। अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और प्रॉपर अच्छे से जानकारी लें कि हमारे दांत में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, या फिर वहाँ पे फूड लॉजमेंट तो नहीं हो रहा, या फिर वहाँ पे कैल्कुलस तो नहीं जमा हो रहा। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से हम लोगों को डॉक्टर से अपनी सलाह लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को विजिट करके दिखाना ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जो लोग अपना कैप या फिर डेंटल ब्रिज लगवा रखे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आप अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके ही रखना है। अगर आपको ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अच्छे से ब्रश करने का तरीका देख के उस तरीके से आप ब्रश करिएगा, ताकि आपकी हाइजीन मेंटेन रहे, आप अच्छे से खुश रहें।